आदरणीय मतदाता भाइयों एवं बहनों, मैं आजाद गीता प्रसाद शर्मा, संस्थापक संयोजक मतदाता जागरूकता सह जनाधिकार मंच नवादा, आप सबों का आभार प्रकट करता हूं। जैसा कि आज से 10 साल पहले 2015 में हमने एक इसी हिसुआ विधानसभा क्षेत्र से एक हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की थी, जिसमें हमारी मांग थी कि सभी बूथों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए, क्योंकि ऐसा देखा जाता था कि बूथों पर गुंडों की दबंगई चलती थी, कमजोर और गरीबों को वोट देने नहीं दिया जाता था। तो हमने एक हस्ताक्षर अभियान चलाकर चुनाव आयोग से यह मांग रखी थी कि सभी बूथों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। और इस वर्ष चुनाव आयोग सभी बूथों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने जा रहा है और हमारी मांगों को माना गया है। इसलिए हम चुनाव आयोग के प्रति भी आभार प्रकट करते हैं। साथ ही साथ हिसुआ विधानसभा के मतदाता भाइयों एवं बहनों को भी आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने पिछली बार हस्ताक्षर बनाकर हमारे मनोबल को बढ़ाया था। इसी तरह कुछ और मांग है जिसके लेकर मैं आप लोगों के बीच आया हूं। ये मांग है, हमारी पहली मांग है कि चुनाव में उम्मीदवारों की खर्च की सीमा को कम से कम किया जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज चुनाव एक व्यापार बन गया है। भ्रष्टाचार का मुख्य कारण आज चुनाव में जो भारी भरकम खर्च होता है, आज वही भ्रष्टाचार का एक मुख्य कारण है। जो व्यक्ति चुनाव में करोड़ों रुपया, अरबों रुपया खर्च करेगा, क्या उस उम्मीदवार से आप उम्मीद कर सकते हैं कि भ्रष्टाचार को खत्म कर सकता है? इसके लिए तो चुनाव एक व्यापार है। आप 2 करोड़ खर्च करेगा तो चुनाव जीतने के बाद फिर 4 करोड़ कमाने की कोशिश करेगा, और कमाने के लिए कोई दूसरा तरीका नहीं होता है, भ्रष्टाचार का ही तरीका होता है। इसलिए यदि आप लोग चाहते हैं कि भ्रष्टाचार का बढ़ावा न मिले और सही व्यक्ति चुन करके विधानसभा लोकसभा जाए, तो उसकी खर्च सीमा कम से कम की जाए। दूसरी तरफ यह आम मतदाता भाई और बहन का जिम्मेवारी है कि हम कैसे उम्मीदवार को वोट दें। यदि आप भ्रष्टाचार को बढ़ाना चाहते हैं तो भारी भरकम खर्च करने वाले, गाड़ियों के काफिले से चलने वाले वैसे लोगों को वोट दें। यदि आप चाहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो तो आप वैसे उम्मीदवार को वोट दें जो कम से कम खर्च में आपके बीच जाता है, तभी भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है। और यही वक्त है, मैं समझता हूं कि भ्रष्टाचार खत्म करने की ताकत किसी में नहीं है। यदि भ्रष्टाचार खत्म करने की ताकत किसी में है तो आम मतदाता भाई और बहन है। यदि आप, और वक्त यही है चुनाव का वक्त, यदि आप चाहते हैं कि हमारा व्यवस्था ठीक हो, स्कूल में व्यवस्था ठीक हो, अस्पताल में व्यवस्था ठीक हो, थाना का व्यवस्था ठीक हो, सरकारी कार्यालय में रिश्वतखोरी नहीं हो, तो आपको इसी वक्त सोचना है कि वैसे उम्मीदवार को वोट देना है जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला नहीं है, यानी चुनाव में कम से कम खर्च करता है। हमारी दूसरी मांग है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार के लिए सरकारी डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस को बंद किया जाए। आप देख रहे हैं कि हमारे सरकारी खजाना से गरीबों के इलाज के लिए करोड़ों खरबों रुपया अस्पताल के नाम पर खर्च हो रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? आप जब अस्पताल जाते हैं सरकारी, ना तो वहां डॉक्टर मिलता है, ना ही कोई जांच की व्यवस्था है, मात्र एक फॉर्मेलिटी निभाई जाती है। और वही डॉक्टर जो सरकारी खजाना से वेतन ले रहा है गरीबों की सेवा के लिए, गरीबों के इलाज के लिए, वही डॉक्टर प्राइवेट क्लिनिक खोलकर गरीबों को लूटने का काम कर रहा है। तो फिर किस बात की सरकार?
हम सरकार किस लिए बनाते हैं? क्योंकि सरकार भी समझती है कि जनता सिर्फ जात और धर्म के पीछे वोट देती है, उसको अपनी आवश्यकताओं के महसूस नहीं है, और यही साबित होता है। इसलिए आप सबों से निवेदन है कि अगर आप चाहते हैं कि हमारे व्यवस्था में बदलाव हो, सत्ता में बदलाव तो 70 साल 75 साल से होते आ रहा है, लेकिन बात वही की वही है। अगर व्यवस्था में बदलाव चाहते हैं तो सही व्यक्ति को चुनाव में आप वोट दीजिए, तभी व्यवस्था में बदलाव हो सकता है। आज थाना किस लिए बनाया गया है? कि किसी भी गरीब के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय होता है, थाने में जाकर रिपोर्ट लिखावे। लेकिन आज एक रिपोर्ट लिखाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना पैरवी लगाना पड़ता है, पैसा खर्च करना पड़ता है, तो आपका रिपोर्ट लिखा जाता है। क्या यही सरकार है? इसीलिए हम वोट देते हैं। इसलिए व्यवस्था को बदलना है, और व्यवस्था को बदलना है तो आप सबों को यही वक्त है, चुनाव का वक्त, सतर्क होना है और सही व्यक्ति को वोट देना है। जो बड़े बड़े गाड़ियों के काफिले में आते हैं, भारी भरकम खर्च करते हैं, वैसे व्यक्ति को भूल कर भी वोट नहीं देना है, क्योंकि वही लोग भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।